नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 नेटवर्क। पूर्व सांसद ने हथियाराम मठ पर टेका माथा, महाराज श्री का लिया आशीर्वाद। जखनिया क्षेत्र के सिद्धपीठ हथियाराम मठ स्थित सिद्धि दायत्री मां बुढ़िया मां के दर्शन पूजन करने के लिए गोंडा के पूर्व सांसद सदस्य ब्रिजभूषण शरण सिंह मठ स्थित बुढ़िया मां का दर्शन पूजन के उपरांत पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत श्री भवानी नंदन यति के सानिध्य में वैदिक विद्वान पंडित अमोद प्रकाश पांडे द्वारा संपन्न कराया गया। इस दौरान महामंडलेश्वर ने वृद्धांबिका मां के गौरवशाली 900 साल पुराने इतिहास की जानकारी दी। पूर्व सांसद सदस्य ने अपने को धन्य होते हुए कहा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा ऐतिहासिक मां का स्थल व महामंडलेश्वर का दर्शन कर मैं अपने को धन्य समझ रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहां आज मात्र मां का दर्शन के उद्देश्य से मैं बिहार से सीधे आ रहा हूं। यह कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रहा। मैं सिद्धि दायत्री मां का दर्शन पाकर अपने को धन्य होते हुए गुरुजी से आशीर्वाद लिया और कहा, राहुल गांधी का नाम ही विवाद है। यह कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारत का दुर्भाग्य है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। विपक्ष का काम है कि सरकार के भटकने पर सही राह दिखाए, परंतु राहुल जी स्वयं ही विवाद में रहते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान में कहा कि हम सरकार के साथ हैं। युद्ध अभी पूर्ण विराम नहीं हुआ है, अग्नि ठंडी नहीं हुई है कि सिंदूर ऑपरेशन में कहा कि पहले के भारत और आज के भारत में फर्क है। आज अजहर मसूद कहता था कि मोदी की सांस बंद कर देंगे। आज जिस बंकर में है वहां हमारी मिसाइल जाकर उसकी सांस बंद कर दी। यह है आज का भारत। मोदी जी के आने के बाद डिफेंस में बहुत काम हुआ है। विपक्षी राफेल का विरोध कर रहे थे, फिर भी मोदी जी ने सेना को मजबूत करने का काम किया। इस दौरान उनके साथ ऑल इंडिया कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह के साथ सिद्धि पीठ में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती का आयोजन करवाने का आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि कार्यक्रम स्थल को भी परखा। कहा, समय आने पर मौसम के अनुकूल होने पर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। कार्यक्रम में कुश्ती संघ ऑल इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह, राम तेज पांडे, रजनीश राय, शक्ति भूषण सिंह, ब्रिजेश राय, उप जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, क्षेत्राधिकारी सुधाकर पांडे, भुड़कुड़ा कोतवाल प्रभारी शैलेश मिश्रा, मर्दा थाना प्रभारी तारावती यादव सहित काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारा सौभाग्य है, मैं बिहार से लौट रहा हूं और परसों माननीय संजय जी जो हमारे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, इनसे मेरी वार्ता हुई और हम लोगों ने तय किया कि इस स्थान का दर्शन करेंगे। तो ये गोस्वामी जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये माता की कृपा है। गाजीपुर भी आना हुआ है, बनारस भी आना हुआ है, लेकिन आज अकस्मात यहाँ पर पहुँचे हैं। आदरणीय महाराज जी से मिले, बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है और ऐसे ऐसे दिव्य स्थान पुरातन काल के मौजूद हैं, तो इसको हम अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसे में सर, गाजीपुर में थोड़ी सी राजनीति की बात किया जाए तो राहुल गांधी जो है दोहरी नागरिकता के को लेकर जो है उनके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है। राहुल गांधी जो को दोहरी नागरिकता को लेकर, राहुल गांधी का नाम ही विवाद है, उनका नाम ही विवाद है और ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस का भी दुर्भाग्य है, देश का भी दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की कल्पना की गई है कि विपक्ष बड़ा मजबूत होना चाहिए, जो समय समय पर अगर सरकार कहीं भटक रही हो तो उसका रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और राहुल जी खुद ही हमेशा विवाद में रहते हैं। अब जैसे वर्तमान समय जो परिस्थिति है, अभी भारत पाकिस्तान का एक
तनाव का दौर गुजरा, तो उसमें इन लोगों ने कहा कि हम हर तरीके से सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी करे हम उसके साथ हैं। अभी युद्ध विराम ठीक से हुआ भी नहीं, अग्नि ठंडी भी नहीं पड़ी और तुरंत किंतु परंतु शुरू हो गया। तो राहुल गांधी का नाम ही विवाद है, इसलिए वो विवाद में रहेंगे। सर, सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो बयान दिया, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बयान दिया, अब उस मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और हाईकोर्ट कर रहा है कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे उस बयान की जानकारी नहीं। सांसद जी, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरीके शौर्य का प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार की इसमें कैसी भूमिका मानते हैं? दावा है कि सेना को खुली छूट दी गई थी। देखिए, आपने सवाल भी कर दिया, आपने जवाब भी दे दिया। बस यही फर्क है पहले के भारत में और यही फर्क है आज के भारत में। और आज हमारी सेना ने वो काम किया है जो काम कोई सोचा नहीं था। यानी वो अजहर मसूद जो बयान देता था कि हम भारत की सांस बंद कर देंगे, मोदी की सांस बंद कर देंगे, आज उसके बंकर में जो छिपे बैठे थे, जो बंकर बनाया गया था अति सुरक्षित क्षेत्र में, अति सुरक्षित बनाया गया था, उस बंकर में भी भारत की मिसाइल गई और उनकी सांस बंद कर दी। इस देश की राजनीति को समझ रहा हूँ, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद वैसे तो अन्य क्षेत्रों में भी काम हुए, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में बहुत काम। इतना हल्ला गुल्ला करते रहे ये लोग, लेकिन मोदी जी ने कोई समझौता नहीं किया। इसी राफेल का कितना विरोध किए हैं, कितना विरोध किया इसी राफेल का। और फर्स्ट डे से ही मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेना को मजबूत करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। आवाज उसी का परिणाम है कि जब जब पाकिस्तान कोई ना कोई हिमाकत करता है, तब तक भारत उनके घर में घुस करके मारता है। और इसलिए मोदी जी को सलाम, इस देश की सेना को सलाम। सांसद जी, भारत पाकिस्तान का जो जंग हुआ है उसमें तुर्की और अजरबैजान इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है, ऐसे में अब उनके साथ क्या करना चाहिए? डिप्लोमेसी है, ये ब्रजभूषण सिंह का विषय नहीं है। बीते दिनों अखिलेश जी ने ये ब्रजभूषण सिंह का विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। इसको विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री, वो सब जो है तय करेंगे। बीते दिनों अखिलेश जी ने सरकार, अरे अब यहाँ से कहाँ सर, एक सवाल है कि योगी जी ने जो कल एक बयान दिया है कि जो भी मिलावटखोर होंगे या नकली दवा बेचने वाले होंगे, उनका जो है तस्वीर जो है सार्वजनिक चौराहे पर लगाया जाए। किससे मन की बात कहूँ, सुनने को तैयार कौन, फुर्सत किसको की? नकली घी, नकली तेल, नकली मिठाई, नकली खोआ कैसे बिक रहा है? अयाज से बिक रहा है, कैसे बिक रहा है? 20 रुपये बोतल पानी बिक रहा है, 30 रुपये में 1 किलो दूध बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? जिस दिन नकली सामान बंद हो जाएगा ना, मैं कहता हूँ केवल गांव में केवल दूध, तिलहन, दलहन, इससे जो नकली सामान बनते हैं, अगर यही बंद हो जाए तो गांव का बच्चा दिल्ली बम्बई नहीं जाएगा, यहीं पर वो स्वावलंबी बन जाएगा और यहीं पर वो अपना गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। करके देखे तो कोई, करे तो कोई। बीते दिनों अखिलेश जी ने कहा था, प्रदेश सरकार पे आरोप लगाया था कि स्वजाति अफसरों को ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठाया जा रहा है। अब अखिलेश जी कभी मिले तो उनसे पूछ लीजिएगा हम क्या करें। सर, गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर में कबड्डी और कुश्ती को लेकर जो है बहुत दिनों से जो है रुझान रहा है। यहाँ मंगला पहलवान जैसे हिंद केसरी भी हुए हैं, क्या लगता है अभी कुश्ती से जुड़े हुए हैं गाजीपुर में? कुछ ऐसी दिख रहा है संभावना कि? देखिए, ये मेरी संभावना से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो बच्चे हैं, जो बच्चों के गार्जियन हैं, जब तक ये जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। और दुर्भाग्य ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जो माहौल है, ये तब तक रेसलिंग करते हैं जब तक इनको नौकरी न मिले।
नौकरी मिली, काम खत्म। नौकरी मिलते ही ये काम खत्म। बड़े अच्छे अच्छे लड़के मेरी निगाह में हैं, बड़े अच्छे अच्छे लड़के। ये बनारस का एक लड़का था, एशिया में सिल्वर मेडल लाया, पर नौकरी मिले, काम खत्म। आवाज़ गद्दा है, लगभग हर जगह गद्दा है। पहले गद्दा नहीं होता था, अखाड़ा है, सब कुछ है, लेकिन करना तो बच्चों को है ना। और बच्चे बस नौकरी मिली, काम खत्म।